भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने डीपीटीपी रूल्स फाइनलाइज कर दिए हैं। ये रूल्स डीपीटीपी एक्ट 2023 के अंदर आते हैं, जो हिंदुस्तान के बिजनेस डेटा प्राइवेसी को कैसे हैंडल करेंगे वो डिफाइन करते हैं। हम इस सीरीज में बात करेंगे कि डीपीटीपी रूल्स क्या आए हैं और वो कैसे इंप्लीमेंट किए जाएंगे। ये पहला वीडियो है जिसमें हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेने वाले हैं कि चेंजेस क्या आए हैं बीच में जो रूल्स आए थे और अब जो रूल्स आए हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रेगुलरली डेटा प्रोटेक्शन पे, डेटा प्राइवेसी पे नई वीडियोस देखते हैं। क्या लॉन्च किया हुआ है? भारत सरकार ने एक गजट निकाला है जिसमें उन्होंने रूल्स को डिफाइन किया है। कौन से रूल्स को? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025, जो कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंडर फॉलो किए जाएंगे। इसके अलावा 3 नोटिफिकेशन और हैं। कौन से? ये रूल्स एनफोर्स कब तक किए जाएंगे, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड कब तक एस्टेब्लिश किया जाएगा, और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के कंपोनेंट्स क्या होंगे, कितने लोग होंगे, कौन कैसे काम करेंगे। जो भी डिटेल हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो भी पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उसकी डिटेल में हम आने वाले दिनों में एक एक वीडियो में जाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि ये इंप्लीमेंट कब तक होंगे। 3 स्टेजेस दिए भारत सरकार ने। इमीडिएट एक्शन जो सरकार का अपना है। भारत सरकार कह रही है कि मैं बोर्ड बनाऊं, मैं डिफाइन करूं मेरा बोर्ड क्या काम करेगा, मेरे पास क्या पावर रहेंगी, बोर्ड के पास क्या पावर रहेंगी, और बोर्ड के काम की बेसिक डेफिनेशन क्या है, पेनल्टीज कैसे लगेंगी। 1 साल के बाद ये फाइनल होगा कि कंसेंट विड्रॉल कैसे किया जाएगा, और जब आप एक ग्रीवेंस लेके बोर्ड पे जाएंगे तो बोर्ड उस ग्रीवेंस को कैसे हैंडल करेगा, कैसे इंश्योर करेगा कि डेटा प्रिंसिपल जो है वो उस ग्रीवेंस के रिजल्ट से खुश है। और तीसरा, 18 महीने में क्या फाइनल होगा। 18 महीने बाद तो हर बिजनेस को दिखाना है कि वो कंप्लायंट है, यानी कि सारे के सारे रूल्स 18 महीने के अंदर इंप्लीमेंट होने चाहिए। नोटिस, कंसेंट, बच्चों का कंसेंट, माइनर्स का, फिजिकल डिसेबिलिटीज वालों का कंसेंट, सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या अप्लाई किए जाएंगे, डेटा रिटेंशन के बारे में, डेटा डिलीशन के बारे में, डेटा ब्रीच कैसे नोटिफाई किया जाएगा। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रूल्स में आ गई, और हम डिस्कस भी करेंगे आने वाले वीडियोस में। डेटा प्रिंसिपल के राइट्स क्या हैं, डेटा फिड्यूशरीज की ड्यूटी क्या है, और कंसेंट मैनेजर का ओवरऑल क्या रोल रहेगा। याद रखिए, भारत में कंसेंट मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड होनी जरूरी है। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर रूल्स, इनके बारे में अभी तक भारत सरकार ने कोई डिटेल नहीं दी थी। डीपीटीपी रूल्स नवंबर 25 में ये डिटेल भी आ गई है। तो रूल्स में नया क्या है? रूल नंबर 3 जो नोटिस की रिक्वायरमेंट्स की डिटेल है। रूल नंबर 6 जो सिक्योरिटी मेजर्स की डिटेल्स हैं। रूल नंबर 7 जो ब्रिच नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। रूल नंबर 8 जो मैंडेटरी रिटेंशन और 48 घंटे के अंदर डिलीशन नोटिस देना जरूरी है, डिलीशन से पहले, डिलीशन के बाद कैसे। रूल नंबर 10 से 12 जो बच्चों और डिसेबल्ड लोगों की कंप्लायंसेस, उनके कंसेंट के बारे में डिटेल देगी। वेरीफाइबल कंसेंट फॉर चिल्ड्रन, रूल नंबर 10 और 11। एज वेरीफाई करना मैंडेटरी है, पेरेंटल कंट्रोल वेरीफाई करना मैंडेटरी है, डिजिटल लॉकर बेस्ड आइडेंटिटी वैलिडेट करना जरूरी है। वैलिडेट करना होगा कि डिजिटल लॉकर पे आपकी आइडेंटिटी है या नहीं है, और उसके थ्रू आप ऑथेंटिकेट करके उस बच्चे की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, उसके कंसेंट को वैलिड मान सकते हैं। 1 साल की लॉग रिटेंशन, जो भी चीज़ आप प्रोसेस करते हैं उसके लॉग्स कम से कम 1 साल के लिए रिटेन होने चाहिए। ये चीज़ डेटा फिड्यूशरी और प्रोसेसर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आप ई बुक खरीदते बेचते हैं, आप क्लाउड पे डेटा अपलोड करते हैं, आप क्लाउड पे बैकअप लेते हैं, उन सबके कम से कम 1 साल के लॉग्स आपके पास अवेलेबल रहने चाहिए। सिक्योरिटी कंट्रोल्स, एंक्रिप्शन कैसे की जा रही है, कीज कहाँ है, कैसे सेफ रखी जा रही है, डी आइडेंटिफिकेशन, टोकनाइजेशन के क्या मैकेनिज्म्स हैं, ऑथराइज लोगों को आप कैसे एक्सेस दे रहे हैं, और जो लोग ऑथराइज नहीं है आप कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो गलती से लॉग ना कर जाएं, किसने लॉग किया और क्या काम किया उसकी लॉगिंग, बैकअप एंड रिकवरी मैकेनिज्म क्या आपके सेटअप का, और आपके प्रोसेसर्स की कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस क्या है, जो लोगों के साथ आपने प्रोसेसिंग के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं उनकी वर्किंग सिस्टम्स और ऑब्लिगेशंस क्या है। डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन, आप बोर्ड को कब और कैसे करेंगे, आप इंडिविजुअल्स को कब और कैसे बताएंगे कि आपका डेटा हमसे ब्रीच हो गया, ये गलती हुई है, ये ब्रीच कैसे हुआ, इसका क्या किस हद तक का हुआ, इससे नुकसान क्या हो सकता है, इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और इसकी मिटिगेशन कैसे की गई कि ये ब्रीच दोबारा रिपीट ना हो और किसी भी प्रिंसिपल को डेटा लॉस ना हो, डेटा के ब्रीच या मिसयूज का इम्पैक्ट ना पड़े। कंसेंट फ्रेमवर्क,
रजिस्टर कैसे करेंगे, कंसेंट मैनेजमेंट कंपनीज अपने आप को बोर्ड के साथ कैसे रजिस्टर करेंगी, उनकी ड्यूटीज क्या रहेंगी, बोर्ड किस बेसिस पे उनके लाइसेंस को सस्पेंड या कैंसिल कर सकता है, और फाइनली ओवरऑल पिक्चर क्या है। इसकी ओवरऑल पिक्चर ये है कि 18 महीने के अंदर ये सारे रूल्स इंप्लीमेंट हो जाने चाहिए। इसके अलावा जो भी सेक्टोरियल रूल्स हैं जैसे हेल्थ टेक के, फिनटेक के, एडटेक के, सैस एप्लीकेशंस के, वो वहीं के वहीं इंटैक्ट रहने चाहिए। जो ज़्यादा लंबी रिटेंशन मांग रहा है वो अप्लाइड होना चाहिए, और डीपीडीपी के भी रूल्स अप्लाइड होने चाहिए। बिजनेसेस को कंप्लायंस इमीडिएट शुरू कर देनी चाहिए। मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि मैं आने वाले कुछ दिनों में पूरे के पूरे रूल्स की डिटेल में जाने वाला हूँ। मेरे चैनल के साथ बने रहिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए।